लो एक मिनट आपस में बोलो। ऐसे ना बहुत तरह तरह का जैसे कुछ है ना, ये तो ना कि हर चीज़ के ऊपर में आदमी कर सकता है। हम लोग खूब देखा हूँ मैं ये सारी चीज़ें ना। मेरा अपने 4-5 विषय थे। एक तो एक काम किया था मैं यहाँ की टेक्नोलॉजी पर, क्या क्या होता है उस पर, लोक कलाओं पर। एक विषय मेरा था शव संस्कार और उसमें कला। शव संस्कार में क्या क्या कलाएं होती हैं, इस पे बहुत काम किया। शव संस्कार कितने काफी तरीके के होते हैं। बहुत तरह के होते हैं शव संस्कार, बहुत तरह के हमारे पास में शव संस्कार होते हैं। उसमें क्या क्या कलाएं होती हैं उस पर बहुत है ना। और फिर एक पार्थिव चित्र और पार्थिव शिल्पकला, जो थोड़ी देर के लिए बनाए जाते हैं फिर ख़त्म कर दिए जाते हैं। ऐसी कलाएं क्या है इस पे, ऐसा ये सब एक समय पे ये सब देखते रहे ना, कैसे होता था, कैसे कर लेते थे, उसकी जानकारी लेना। इसलिए हम लोग बाहर जब निकलते थे तो कुछ देखने के लिए नहीं, कुछ भी देखने के लिए कुछ भी कुछ नहीं कुछ भी देखने जाते हैं बहुत कुछ मिल जाता है। बहुत कुछ देखने को मिलता है। और बोलते हैं मार्केट, अरे कुछ भी देखने के लिए जा रहे हैं ना, जो मिले ठीक है। हैं? ऐसा ना, कुछ भी देखने के लिए बाहर, कुछ भी देखने के लिए निकलना चाहिए। क्यों, समझ में आई है? तुम तो खास करके ये इसको मंत्र बना लो। पत्रकार अगर कुछ भी देखने के लिए निकलता है, अभी सुबह में जो सरदार जी आया था हर पाल, वो अब ऐसी करता है, कुछ भी देखता है वो लिखता है। बहुत सुंदर ना। अब उन्होंने बोलता है कि अब मेरे को विषय ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं कुछ भी देख कर लिखता हूँ। और हर सारी चीज़ कोई ना कोई काम की तो गुरुजी जैसे लोहार लोग जो बनाते थे, मतलब उस समय जैसे ये बनाते होंगे घंटियाँ या फिर और भी बहुत चीज़ें, तो मतलब हर समय तो लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती होगी। मतलब जैसे लोग लेन देन करते थे ना, जैसे लोहा ले लिया, तो उनके अनाज का मतलब वो कैसे होता था, उन्हें अनाज कहाँ से मिलता था, वो खेती भी करते थे क्या? अभी बताएंगे ना। हाँ, वो खेती क्यों करेंगे? कोई कारीगर खेती नहीं करता था हिंदुस्तान में, कोई कारीगर खेती नहीं करता था। ये तो बाद में हर एक की कारीगरी टूट दी गई, उसके बाद उसका विकल्प इनको जमीन बता दिया गया कि तुम भी खेती कर लो, तुम भी खेती कर लो। ऐसे हो, यहाँ का सारा समाज खेती करने वाला है। मेरे यहाँ खेती बहुत कम लोग करते थे। एक गांव में अगर 100 घर है तो 50-60 घरों में ही खाना पकता है, और पूरा गांव खाता। ये जरूरी नहीं था कि हर घर में खाना खाता, पूरा गांव। यहाँ हमारे देखने तक धोबियों के घर में खाना नहीं पकता, धोबी घर में खाना नहीं पकता हमारे देखने। अभी भी पुरानी बस्ती में नहीं पकता है खाना खाते। हमारे यहाँ तो पुरोहितों के घर में खाना नहीं पकता, खाना नहीं पकता। कोई तो घर में खाना नहीं पड़ता। बहुत घर थे जिनके घर में खाना ही नहीं पकता, होता ही नहीं था बर्तन में सब ऐसे ना। हाँ, खाना खाते थे सब, खाना खाते। आपस में मतलब वही लोग हाँ, ये जरूरी थोड़ी कि सभी लोग खाना पकाते। अचार सब घरों में नहीं पड़ता, बहुत कम घरों में अचार होता था, पूरा गांव खाता। ऐसे ना, अचार हर घर में नहीं डाल दिया, बहुत कम घरों में अचार बैठे, पूरे गांव में अचार खा रहे बैठे। अचार का तो आज भी ये लोग दे देते हैं तो ले लो। तो लोगों में मतलब उससे प्रेम बहुत होगा, मतलब आपस में काफी प्रेम हुआ करता होगा। प्रेम से वो अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि लोग प्रेम करते होंगे एक दूसरे को। सही होगा ना, कहना क्यों? वो अर्थव्यवस्था उसका पता नहीं चलना है। सामाजिक अर्थशास्त्र वो क्या हो
झाड़ू कौन सी जाति बनाती थी? हैं? झाड़ू हाँ, कौन सी जाति बनाती थी? झाड़ू बनाने वाली बहुत जातियाँ हैं। भरुंड एक समाज है। बांस का काम करती थी? नहीं नहीं, बांस का काम करने वाले नहीं। यहाँ चर्मकारों का ही एक हिस्सा है जो झाड़ू बनाते थे। झाड़ू बनाने वाला एक अलग हिस्सा भी रहा है, समाज भी रहा है। इसे झाड़ू की पद्धतियाँ रही है बहुत, कैसे झाड़ू को इस्तेमाल करना है, कब झाड़ू की पूजा करना है, कब झाड़ू बदलना है, ये ढंग है। झाड़ू बनाने वाले लोग हर दिवाली पे हर घर में झाड़ू दे देते हैं। नई झाड़ू आती है दिवाली पे इसलिए। और सुनार लोग झाड़ू को रख के ही लक्ष्मी पूजा करते हैं। सुनारों की लक्ष्मी झाड़ू तो झाड़ू भी कारखाने से बन के आती है। तो झाड़ू भी कंपनी से ही बन के आती है। ये तो खैर मिल जाता है। झाड़ू रख के ही वो लक्ष्मी पूजा करते हैं। उनकी लक्ष्मी झाड़ू। लक्ष्मी सब लोगों की अलग है। किसानों की लक्ष्मी गाय है, बनी की लक्ष्मी धन है, कदार लोगों की लक्ष्मी वो दारू निकालने की मटकी होती है, तो उनकी लक्ष्मी है। हर समाज की अपनी अपनी लक्ष्मी अलग है। अब सुनार लोग झाड़ू को रख के पूजा करते हैं। हर कोई बाहर झाड़ता है, सुनार अंदर झाड़ता है। अंदर झाड़ते हैं और अब तो लोग बाहर ही झाड़ते हैं। कौन? कोई सुनार बाहर नहीं झाड़ता कभी। अंदर एक कोने में इकट्ठा करते रहते हैं। उसके बाद में उसको धो के बहुत सोना निकाल लेते हैं लोग, उस मिट्टी को धो के। और बताते हैं मिट्टी में से सोना। हम लोग दिवाली वाले दिन दरवाजा खुला रखते हैं, लक्ष्मी जी आएंगे। सुनार लोग जो होते हैं वो बंद रखते हैं कि मेरी लक्ष्मी चली न जाए। ये सुना है ना। एक और परिवार होता है ना गुरुजी, वो सोनझरिया का क्या बोलते हैं, वो सिर्फ वो जो सोना का जहाँ काम होता है ना वहाँ वो नालियों में ही मिट्टी धोते रहते हैं, उसमें से निकालते हैं। यहाँ भी बहुत है मिट्टी से मिट्टी में से सोना निकालते रहते हैं। वो तो हजारों रुपया देके उनकी मिट्टी खरीद लेते हैं सुनारों की। बहुत पैसा दे करके उनकी राख मिट्टी सब खरीदते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं। कभी बहुत आसानी से करते हैं सारी चीज़ें, है ना। किसी चीज़ को बेकार नहीं करते अपने लिए, किसी चीज़ को बेकार नहीं। गुरुजी हमारे एक टीचर ने बताया था ये जो एक्सरा होता है ना, एक्सरा का जो आता है, बताया था कि उसे पिघलाकर उसमें भी एक सोने का वो रहता है, तो उससे भी सोना निकाला जा सकता है। 20 रुपए का तो अच्छा बन जाता है। नहीं 150-200 तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उसमें से भी निकालते हैं सोना, तो इसमें हर चीज़ में से कुछ निकाल ही लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट से निकल जाता है। उसमें से भी निकालते हैं, पता नहीं कैसे निकालते हैं। वो बता रहे थे कि तुम लोग शुद्ध सोना देखे हो कभी? नहीं। कैसा होता है शुद्ध सोना? है जैसे चाय पत्ती होती है ना, ऐसा होता है काला काला, चाय पत्ती की तरह ही उगता है। कैसे? हैं? शुद्ध सोना। किसी चमक का पीला कैसे पड़ जाता है? चांदी में डाले के उस मिट्टी को गलाते वो सोना बनता है, मगर जब तक उसमें तांबा नहीं मिलाते उसका गहना नहीं बनता। तांबा मिलाना जरूरी। तांबा मिलाना पड़ता है। हाँ, और का नहीं बनता। प्योर सोने का गहना नहीं बनता। सॉलिड गहना बना सकते हैं, लेकिन जो बिस्किट वाला सोना रखते हैं, ईंट वाला जो सोना होता है, हाँ, उसमें भी मिलावट होती है। 99% रहते हैं ना। 24 कैरेट में भी तांबा होता है। ये जब गहना बनाने लगते तो उसमें मिलाना पड़ता है। पता नहीं इसका क्या है। उसी को 99 मान लिया, लेकिन जो काला वाला होता है ना, उससे जो वो नकली तांबा मिला के वो सपोर्ट करते हैं ना, उसको क्या होता है ना 1 तोला सोना अगर शुद्ध करना है, 1 तोला सोना अगर शुद्ध करना है तो उसमें 2 तोले चांदी मिलाई जाती है। उसको गला करके पानी में डाल दिया जाता है।
बारीक चूरा हो जाता है। उसके बाद अब तो नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं, एसिड में उस पर डाल करके भट्टी पे रखना है। थोड़ी देर के बाद पूरा पानी हरा हो जाता है एसिड। उसके बाद वो पानी निकालते हैं, धोते हैं उसको, बहुत पानी डाल के धोते रहते हैं। वो पानी पूरा अलग बकेटों में जमा करते हैं, पानी फेंक नहीं देते। उसके नीचे जो बैठा रहता है काला बुकना बैठा रहता है चाय पत्ती जैसा, वो शुद्ध सोना है। उसको फिर गलाते हैं तो पीला बन जाता है, आकार आ जाता है, सारी खड्डी बन जाती है। शोधन करने के लिए कोई डाल देते हो और कुछ? उसके बाद ये बकेटों में जो पानी रखा हुआ है उसमें से चांदी निकालते हैं, अलग से चांदी निकालते हैं, फिर उसमें से तांबा निकालते हैं अलग। ये सब को ये लोग पानी भरा लाते थे। ऐसे बकेटों में भरा हुआ है पानी, वो हम लोगों को पता नहीं चलता, पर उनको पानी पता है कि ये सोना है, ये तांबा है, ये चांदी है। हर धातु का पानी भरा लाते थे, बहुत आसान से पानी भरा, उसमें से फिर निकालते थे सोना चांदी सब। तो गुरु जी, जो काला वाला सोना ही मिलता जमीन में से ही निकलता है, जमीन में से। शुद्ध सोना। तो उस तरह से इसको ये लोग पानी भी बना डालते थे, पानी बना के भी रख डालते थे। उसमें से फिर चांदी निकाल लेते थे। पानी में फिर चांदी की राड डालो, ये तांबे की राड, उस पर पूरी चांदी उस पर लग जाती है। उसको झाड़ के उसको गला लेते थे। जितनी चांदी डाले हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा निकलना चाहिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो आजकल काम हो रहा है वो यही है। हाँ, ऐसा। और हमारे लोग ये सब बहुत आसानी से गांव में कर देते हैं, मुरादाबाद में होता है ये। बहुत आसानी से गाँव में कर देते ये टेक्निक मतलब हुई कहाँ पे थी डेवलप, मतलब भारत में ही? हैं। यहीं कर लिए थे लोग, और बाहर कैसे भी कोई देख के गया होगा? ये है सारी चीज़ें। लेकिन गुरु जी, एक बात और है कि अंग्रेज तो कभी सोना पहने देखा नहीं मैंने, वो तो सोना पहनते नहीं है, तो उसका क्या करते हो? क्या करते हैं? यहाँ तो मानते हैं, बोल रहा कि हर चीज के बारे में यहाँ के लोगों को गजब की जानकारी आती है। अरे बहुत बढ़िया। क्या कह सकते हैं? आज बंद कर दो इसको, बोलेगा ही नहीं हमारी तरह। साइलेंट कर दो। बिल्कुल बंद। तो और हाथ मुँह धो बच्चा। नहा लो, उधर भी वॉशरूम है। ना क्या है? तो ना क्या है, लग रहे हो वैसे स्मार्ट लग रहे हो, एकदम क्रीम व्रीम लगाए हो।